इकोनॉमिक्स का कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा बंदा जो इकोनॉमिक्स लिटरेचर को पढ़ता है, उसके लिए दो स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उन दो स्टेटमेंट्स के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। वो दो स्टेटमेंट्स ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हमने डिस्कस करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में? दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स which can be verified empirically and tested। ये वो फैक्ट्स पर मबनी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप एम्पेरिकली वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कोई डाटा अवेलेबल होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं जिसकी बेस पर हम इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आए ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट की एक एग्जांपल अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग, ये एक स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एम्पिरिकली, स्टैटिस्टिकली। हम पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सूबे हैं वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको कंबाइन करके हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है या नहीं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद आती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं दे कैन नॉट बी एम्पेरिकली टेस्टेड। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम बना तो देते हैं लेकिन इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे। हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता उस तरीके से स्टैटिस्टिकली। तो फिर ये वैल्यू जजमेंट्स होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। हम अपनी जजमेंट्स की बेस पर एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं और उस ओपिनियन के रिज़ल्ट में हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बैक पे कोई स्टैटिस्टिक्स हो, कोई डाटा हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, तो हम इसको एम्पिरिकली टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें शुड बी एंड शुड नॉट बी का एलिमेंट होता है। ये पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट जो है वेरी करती है। हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से एक ओपिनियन देता है कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जजमेंट्स पर बेस होती हैं स्टेटमेंट्स। इसकी एग्जांपल है कि अगर हम कहें कि गवर्नमेंट शुड टैक्स मोर ऑन रिच पीपल दैन पुअर वंस, हुकूमत जो है उसे अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए गरीब लोगों की बनिस्बत। तो ये हमारी एक ओपिनियन है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्टेटमेंट की बेस पे या बैक पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स हो। हम इसको एम्पिरिकली टेस्ट नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो कोई और बंदा कह सकता है कि ऐसे नहीं, इसके अगेंस्ट होना चाहिए। तो ये हमारी जजमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहलाती हैं।